विश्वास अभी का विश्वास है तो परमेश्वर आपके लिए काम करने की सामर्थ्य रखता है। आपका विश्वास ये है कि परमेश्वर मेरे जीवन में आज ही कुछ अच्छा करेंगे, तो आपके घर तक पहुंचने से पहले आप चमत्कार अपनी आंखों से देखेंगे। अगर आपका विश्वास है कि परमेश्वर आज ही मेरे जीवन के अंदर मेरी किडनी को बिल्कुल चंगा कर देंगे, तो अगली बार जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका डायलिसिस नहीं करेगा और कहेगा तेरी किडनी बदल चुकी है। Praise the Lord. आमेन। Amen. आज के इस सुबह के वक्त में, या यूं कहें मेरे लिए तो सुबह है आज भी, आमेन। ध्यान से सुनिएगा, इस सुबह के वक्त में, दोपहर के वक्त में, या फिर इस मीटिंग को सुनते सुनते आपको शाम हो जाए और आप कहें आज मेरा यीशु मेरे लिए काम करेगा, तो ध्यान से सुनिएगा, वो इतना हम्बल है, इतना प्यार करने वाला है कि वो करेगा। आमेन। मुझे याद है एक और बात, एक बहन का हाथ यूं मुड़ा हुआ था और वो कहती थी, अक्सर कहती थी कि अगर विनोद प्रोचिया एक बार मेरे सिर पर हाथ रख दे तो मेरा हाथ खुल जाएगा। अक्सर कहती थी, अक्सर रोते हुए कहती थी मैं एकदम बिल्कुल चंगी हो जाऊंगी। और वो लगातार, मेरी महाराष्ट्र में मीटिंग होती तो वो महाराष्ट्र जाती, मेरी मध्य प्रदेश में मीटिंग होती तो वो मध्य प्रदेश जाती, मेरी कहीं बॉम्बे में कहीं मीटिंग होती तो उसको ना पता लगता, लेकिन कोशिश पूरी करती कि मुझे पता लग जाए मीटिंग कहाँ है। इवन कि वो दिल्ली की मीटिंग में भी थी। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहती है कि अफसोस मुझे किसी भी मीटिंग में आपके हाथ को अपने सिर पर रखवाने का मौका नहीं मिला। आप भीड़ में आते और आप अलग अलग लोगों को टच करते, लेकिन मैं वहीं खड़ी होती, मुझे आप टच किए बिना निकल जाया करते और मैं रोती बिलकती, प्रभु क्यों। लेकिन एक दिन मेरे दिमाग में आया, प्रभु कुछ हो जाए, मेरा विश्वास है कि आप अपने दास को मेरे करीब लेकर आएंगे, आपका दास मेरे सिर पर हाथ रखेगा। ध्यान से सुनिएगा, उसने विश्वास को बदला। जब तक विश्वास था एक दिन खुदा का दास मेरे सिर पर हाथ रखेगा, हाथ रखा नहीं गया। लेकिन जैसे उसने विश्वास बदला, अब पक्का रखेंगे। परमेश्वर अपने दास को अगुवाई करेगा। और क्या होता है, एक दिन कोई बड़ी मीटिंग नहीं थी, बहुत छोटी सी मीटिंग में वो आई और आकर बैठी थी। और जैसे मैं निकल रहा था, मैं अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया, लेकिन मैंने ड्राइवर को बोला गाड़ी वापस लो। सर क्यों? सर वहाँ भीड़ बहुत है, वो भीड़ में जितने लोग हैं वो हमें रोकेंगे। डोंट वरी, गाड़ी वापस लो। उन्होंने गाड़ी को वापस लिया और मैं उतरा, उस बहन के पास गया और जाकर उसके सर पर हाथ रखा। वो तब से लेकर आज तक चंगी हुए। आपका तरीका या परमेश्वर का तरीका? आपका तरीका होना चाहिए, लेकिन ऑफिसर की तरह। आपका तरीका होना चाहिए, लेकिन उस कैप्टन की तरह, अभी आप मेरे जीवन में काम करेंगे, अभी मेरा परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। कल, ना परसों, ना 2 साल, ना 3 साल बाद, नहीं, आज ही वो मेरे जीवन में काम करेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. यहां सैकड़ों लोग दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए आते हैं, लेकिन कितनी अजीब बात है, कितनी खुशी की बात है कि वो दुष्ट आत्मा से आजादी पाकर यहीं के मेंबर बन जाते हैं। Praise the Lord. यहाँ कितनी ही बहनें बैठी हैं जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, लेकिन आज दुष्ट आत्माओं की जगह पर यीशु मसीह है। रिप्लेस हो चुका है, कुछ बदला है, कुछ बदलावट आई है। मुझे विश्वास है आज आप बोर नहीं हो रहे। कौन कौन मेरे साथ है? कुछ एनर्जी आ रही है। ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बातें आपको बोल रहा हूं ये फेक नहीं है, ट्रू है, ये सत्य है।
रेबे शिखे रेखे थे रखता ना खाता। इब्रानियों 9वां अध्याय की 14 आयत। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा द्वारा परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष बढ़ा दिया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से और भी अधिक क्यों ना शुद्ध करेगा। वो महान है, आपको परमेश्वर के कर प्रकोप से बचाने की सामर्थ्य रखता है। वो महान है जिसने आपके लिए लहू बहाया, क्या वो आपको परमेश्वर के प्रकोप से सुरक्षित ना करेगा। फिर से पढ़े, वो सनातन परमेश्वर है। कौन सा परमेश्वर है? कभी मरता नहीं, कभी सड़ता नहीं, कभी गलता नहीं, बल्कि जो सड़ जाते हैं उनमें भी जान पैदा करने की सामर्थ्य रखता है। लाजर 4 दिन का मरा हुआ सड़ चुका था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसमें भी जान पैदा कर दी। यहेजकेल हड्डियों में जाता है और वहां हड्डियां ही हड्डियां, बंजर हड्डियां पड़ी थी, और यहेजकेल हड्डियों में पहुंचता है और वो हड्डियां थी जो आपस में टूटी हुई थी, लेकिन जैसे ही यहेजकेल परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ हड्डियों में पहुंचता है, हड्डियां जुड़ती हैं और मांस को ग्रहण करती हैं। सिर्फ जुड़ी नहीं, सिर्फ मांस नहीं आया, परंतु उन हड्डियों में जान आ गई। Praise the Lord। यदि आज आप भी अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए परमेश्वर आप में भी जान पैदा करने की सामर्थ्य रखता है। यदि आपको कहीं पर अपना धन कम होता हुआ नजर आ रहा है, आपको लगता है कि अब मैं वो घर नहीं खरीद पाऊंगा, अब मैं अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा, अब मैं कभी गाड़ी नहीं खरीद पाऊंगा, अब मैं कभी अच्छा मोबाइल नहीं खरीद पाऊंगा, अब मैं कभी कोई अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा, अब मैं शायद अविवाहित ही रह जाऊंगा, अब शायद ही मेरा विवाह होगा। याद रखिएगा, अभी के विश्वास में आ जाइए और कहिए नहीं, अब मैं वो कर पाऊंगा जो कभी नहीं कर सकता था। मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूं, हाँ या ना? कर सकते हैं? पक्का? एक दूसरे से बोलिए मैं कर सकता हूं। अपने दोनों हाथ हिलाते हुए बोले कि मेरा परमेश्वर मुझे समझा रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे सब अच्छे से समझा रहा है, मुझे सब समझ आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है। मेरा शरीर उसी शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है, उसी शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। याद रखिए, यदि आप अभी के विश्वास में खड़े रहते हैं तो परमेश्वर आपके लिए घर पहुंचने से पहले चमत्कार करने की सामर्थ्य रखता है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए वो औरत, वो स्त्री, वो महिला जो हर बार कहती थी आज की चंगाई मेरी है, आज की चंगाई मेरी है। आमेन। उस पुरुष को कीजिए जो कहता था आज मैं पक्का इस हथौड़े से इस पत्थर को चकनाचूर कर दूंगा। याद रखिए, यदि आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा, तो मैं आज आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। आपका परमेश्वर अंदर ही अंदर काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अंदर ही अंदर चमत्कार करने की सामर्थ्य पैदा करता जा रहा है। अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है, अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है, अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है। और एक दिन अंदर होने वाले प्रोग्राम को आप अपनी आंखों से बाहर होता हुआ देखेंगे। और वो एक दिन नहीं होगा, बल्कि अभी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड।